अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल अवेयरनेस एंड फन विद फरीना में। जी, तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आप सबके लिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर जिनसे बात करने जा रहे हैं वो सरलाल मोहम्मद, प्रोजेक्ट मैनेजर, हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर। तो चले हम उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं उनकी पर्सनल जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के बारे में। लेट्स गो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सरलाल मोहम्मद के सेंटर। तो चले आए उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम कैसे हैं वरहमतुल्लाहि आप? वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और दूसरी चीज, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें और अपने सेंटर का। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमारे सेंटर को दिया और कुछ चीज़ें कैमरे की आंख में बंद करके दुनिया को बताएंगी, तो उसके लिए इंक्लूसिव सोसाइटी की जानिब हम एक कदम उठा रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया आपका। मेरा नाम लाल मोहम्मद है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर। हमारी एक मरकजी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग नेटवर्क। मैं इसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बेसिकली मैं काम करता हूँ डिसेबिलिटी पर। 1994 से टिल नाउ डिसेबिलिटी मूवमेंट में काम कर रहे हैं, ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटी इंपावर हों। पर्सन विद डिसेबिलिटी जब इंपावर होंगे और हमारी इस सोसाइटी की में जो इंक्लूसिव सोसाइटी या इसकी ग्रोथ में अपना कलीदी किरदार अदा कर सके, ये हमारा ख्वाब है। थैंक यू सो मच सर, बहुत नाइस, जबरदस्त। इसके अलावा सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू लाइफ हैप्पीली। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं, खुश नहीं रह पाते, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइएगा। देखिए, अ, देखिए जी, अल्लाह ताला का एक हसीन तोहफा जिंदगी। अल्लाह ताला ने इंसान को बनी नो इंसान अशरफुल मखलूकात जब कहा है ना, और दुनिया की तमाम लज्जतें अल्लाह ताला ने इसके ताबे कर दी हैं। तो उसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या ट्रांसजेंडर हो, हम सब को अल्लाह ताला ने इस अशरफुल मखलूकात के जुमरे में शामिल किया है। और मैं ये हैरान इस बात पे हो रहा होता हूँ कि अल्लाह ताला की इस नेमत के साथ हम नाशुक्री उस टाइम कर रहे होते हैं जब हम जिंदगी से परेशान या परेशान अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं। आपने यहाँ पर आप आई, मैं 1994 से पर्सन विद डिसेबिलिटीज की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। और हमने कई अजहान, कई जिंदगियां परेशान देखी, जिनको लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी कह रहे होते हैं, या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, या हमारी वो माएँ बहनें जो सेंसिटाइज नहीं होती, किसी किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर सच जाने, कामयाबी और खुशी उन लोगों को मिल रही होती है जो अल्लाह ताला की उन तमाम नेमतों को जो उनके पास है उसी में शुक्र अदा कर रहे होते हैं, इसमें हो रही होती है। हाँ, बहैसियत इंसान हम सबका फर्ज ये बनता है कि हम लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करने वाले अमल में शरीक हो जाए। वो उसकी तरफ हमने लोगों को माइल करना होता है। मैं अपनी छोटी सी इस मिसाल अपने सेंटर की दूंगा कि मैं जब दुबई से आया कराची, कराची में हमने बैठ के डिस्कस किया कि हमने डिसेबिलिटी पे काम करना है। तो हमने हैदराबाद के इस शहर को चुना, जो मेरे लिए, मैं कभी शायद हैदराबाद आया भी नहीं था। 3 साल पहले मैं यहाँ पर आया तो इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर का कॉन्सेप्ट हमारे पास था, जिसमें हम ये लोगों को ये बता रहे होते कि आपने इस डिसेबिलिटी के साथ कामयाब लाइफ कैसे गुजारनी है। तो जिसके पास हम यहाँ पर आए हैं, लोग कहे भाई ये कराची नहीं है, ये हैदराबाद है, यहाँ पे ये चीजें नहीं चलेंगी। भाई आप इतने कुछ थीदो ही को नहीं है, इतने किए कंदाओ, ये बेचारा पढ़ा लिखल कौन है, ये अल्फाज थे। डिस्करेज वाली बात ना कहे तो मतलब कि एक वो तासुर देना कि यहाँ पे ये काम नहीं हो पाएगा। पर इंसान अगर अज़म कर लेता है ना कि मैंने कोई चीज की काम करना है, वो सिर्फ अपने लिए अज़म ना करे कि मैंने ये काम करके लोगों की, बेताशा लोगों की जिंदगी आसान करनी है, तो वो कर गुजरता है। हमारे 3.5 साल की जो जो मेहनत है ना,
इसमें 4,500 अफराद वहां माजूरीन को एम्पावर करने के बाद, सेंसिटाइज करने के बाद, आर्ट ऑफ डेली लिविंग की ट्रेनिंग देने के बाद, एआई आईटी पे काम करने के बाद और सेंसिटाइजेशन सेशन लेने के बाद एक माहौल पूरे हैदराबाद में, सिंध में, पाकिस्तान में बनाने के बाद 4,500 जिंदगियां आज इस काबिल हो चुकी है कि वो अर्निंग कर रही है। 4,500 जिंदगियां जो पहले जिनको मायूसी के उनसर के तौर पे देखा जाता था, जिनको रहम की निगाह से देखा जाता था, आज उनको बायस फख्र शहरी के ऐसे से प्रेजेंट किया जाता है। तो खुशियां पैसों से नहीं आती, आपके जी। तो कहने का मकसद ये कि दुनिया ये समझ रही होती है कि जो जिंदगी की रानाइयां हैं, जिंदगी की खुशियां हैं, जिंदगी का सुकून है, वो पैसे से मिल रहा होता है। हरगिज़ इसमें सदाकत नहीं है। सदाकत इसमें है कि अल्लाह ताला के दी हुई तमाम नेमतों जितनी आपके पास है उसमें शुक्र खुदाबंदी करना। हमने 3 साल में, बल्कि 1994 से लेकर अब तक इस चीज को ऑब्जर्व किया है। और हैदराबाद जैसे शहर में काम करना नामुमकिन था। हमने इस शहर हैदराबाद में बैठकर इन पर्सन विद डिसेबिलिटीज को न सिर्फ रोजगार के मौके दिए, इनमें आर्ट ऑफ डेली लिविंग की ट्रेनिंग हमने दी, इनको खुद कफालत की तरफ राग़िब किया, बल्कि इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बुनियाद रखते हुए हमने एक अच्छी खासी टीम यहाँ पे तैयार कर ली है, जो ये नहीं कह रही होती कि मैं हैंडीकैप और परेशान हूँ। नहीं, ये कभी नहीं कह रही होती। आप यहाँ पर आओ, आप देखो, इनके चेहरे हंसते खेलते दमकते हुए नजर आएंगे, इंसानियत यहाँ पे नजर आएगी, प्यार करने वाले लोग नजर आएंगे, जो अपनी डिसेबिलिटी को हल फन कह रहा हूँ वो एक नेमत समझते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है। अगर गिफ्ट नहीं है तो मुझे बताए आपको ये चीज क्यों नहीं मिली, बिल्कुल। या कुंदन को ये चीजें क्यों नहीं मिली? ये अल्लाह ताला ने एक खास गिफ्ट देके खास लोगों के लिए काम कराना होता है। वरना मैं अगर हैंडीकैप नहीं होता तो हो सकता मैं अच्छा बिजनेसमैन होता या किसी और फील्ड में होता। तो अल्लाह ताला ने मुझे डिसेबिलिटी देके 3.5 करोड़ अफराद वहां माजूरीन के लिए मेरी बातें जो पहुंच रही होती है उनको जिला बख्शने के लिए मुझे बनाया है। मैं इसलिए उसका शुक्र, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तो इंसान की खुशी जो व्यवस्था है वो शुक्र खुदाबंदी में है। आप देखो यहाँ पर मुख्तलिफ क्या नाम है कबीलों के लोग, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग, पर इस छत के नीचे सब एक बराबर हो जाते हैं, सब बैठ के साथ खाना खा रहे होते हैं, सब बैठ के आपस में आइडियाज एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपने आईटी पे काम करते हुए देखा होगा, यहाँ पर आपने आर्ट ऑफ डेली लिविंग पे काम करते हुए देखा होगा, यहाँ पर आपने एआई पे काम करते हुए देखा होगा। तो वो नाउमीद लोग उम्मीद लेकर इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बल्कि मैं इस बड़ी बात बताऊं, असल में हम इंसान ना अल्लाह ताला की नेमतों को भी सोचते ही नहीं है। इवन हम अपने बारे में हम अपने बारे में बहुत कम सोच रहे होते हैं। हमारी बातचीत हुई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, मैंने कहा सर हम एक अवार्ड सेरेमनी करना चाह रहे हैं उन लोगों पर जो व्हीलचेयर पे जिन्होंने काराए सरंजाम दिए इस सोसाइटी में। जब हमने गौर करना शुरू किया, हमने राब्ते करना शुरू किया, तो हमें 200 से 300 दरख्वास्तें मिली। किनकी? डॉक्टर ऑन व्हीलचेयर, प्रोफेसर ऑन व्हीलचेयर, स्कॉलर ऑन व्हीलचेयर, अच्छा फिर क्रिकेटर ऑन व्हीलचेयर, स्पोर्ट्समैन ऑन व्हीलचेयर, राइटर ऑन व्हीलचेयर, हर शोबे से हमें इतनी दरख्वास्तें मिली। हमने उस दिन अंदाजा लगाया कि इस हैदराबाद की तरक्की में पर्सन विद डिसेबिलिटी का कितना कलीदी किरदार है, और वो 75 साल में कभी सामने आया ही नहीं। तो अगेन कह रहा हूं, कामयाब होने के लिए हाथों पैरों का होना लाजमी नहीं है, खुश रहने के लिए हाथों पैरों का होना लाजमी नहीं है, या खुश रहने के लिए हमें सालिम होना लाजिम नहीं है। खुशी आप देखें, जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे वो भी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो बंदे के अपने पर डिपेंड करता है कि अल्लाह की इस खुशी तमाम नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर रहा होता है। सर थैंक यू सो मच। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी आपसे। सवाल मेरा ये था कि जैसे कि आपने बताया डिसेबल जो लोग हैं, लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जिनके हाथ पांव सलामत होते हैं, लेकिन फिर भी वो दिमाग से बीमार होते हैं, मरीज होते हैं, दिमागी मरीज। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी न जाने कि वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कुछ वो कहते हैं कि नहीं हमें तो जिंदगी में खुशियां ही नहीं मिली, हम खुश नहीं है। ये ऐसा सब क्यों होता है और उनके लिए क्या सोल्यूशन है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, असल में हमारे इस माशरे में एक चीज लैग कर रही है, काउंसलिंग का जो सेक्टर है वो लैग कर रहा है। यहाँ पर अगर कोई यूथ है
या कोई मेल फीमेल परेशान है। पहले हमारा चूँकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम हुआ करता था। बुज़ुर्ग लोग हम सब एक साथ बैठा करते थे, शाम में हम लोग डिस्कस किया करते थे कि भई हमारे ये प्रॉब्लम्स है उसका हल निकाला करते थे। अब चूँकि फैमिली वो जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट-फूट का शिकार हो चुका है। अब छोटे-छोटे सेक्टर बन चुके हैं, तो वो उनको उनको बाकायदा काउंसलिंग का सेशन नहीं दिया जाता है। काउंसलिंग का सेशन ना देने की वजह से इनकी इनके ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और अर्निंग कम है। उनको मैनेज करने का तरीका नहीं बताया जा रहा होता है। इसी वजह यही है कि हमारे माशरे में ये जो बिगाड़ पैदा हुआ ना, वो इसी वजह से बिगाड़ पैदा हुआ है। ये नाचाकियाँ पैदा हुई हैं, ये तलाक के ज़्यादा क्या नाम है अपना केसेस सामने आ रहे हैं या बदअमनी पैदा हुई है, लाक़ानूनी की तरफ हम जा रहे हैं, काउंसलिंग ना होने की वजह से या क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत हद तक कम हो गई है। ये वजह है। और अच्छा हमारे इस माशरे में चाहते ना चाहते हुए इग्नोरेंस का जो ये फैक्टर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हुआ है। हमने क्या करना है, तहम्मुल से होना तो ये चाहिए, हम उसको बैठे उसकी बात सुने, उसको उसके हल की तरफ लेके जाएँ। पर हम में वो है नहीं क्योंकि अब ज़िंदगी तेज़ हो गई है, फ़ास्ट हो गई है, हमारी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हम अगर बैठ के इन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं तो समझ ही रहे होते हैं कि हमारा टाइम का ज़िया है। जबकि पीस ऑफ माइंड के लिए ये चीज़ें लाज़मी होती हैं। सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें लाज़मी होती हैं। हाँ, इसमें कसूर हमारे अपना कसूर भी है, पर असल जो कसूर है वो इस क्या नाम है सोसाइटी के जो अच्छे अज़ान हैं या जो उसकी प्लानिंग करते हैं इन चीज़ों को शामिल उसमें करना चाहिए ताकि हमारी यूथ जो इस वक़्त थोड़ी-सी वो ये समझ रही है क्या हमारे पे कोई हाथ नहीं रख रहा या हमारा हमारे पीछे कोई क्या नाम है सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। इस सोच से निकल कर फिर पॉज़िटिव सोच में आए, सोच की तरफ आए और मुल्क को कौम की तरक्की में किरदार अदा कर सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि देखें एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारने के लिए हाथ-पाँव का सलामत होना ज़रूरी नहीं है। कुछ तो वो भी हैं कि जिनके हाथ-पाँव नहीं है, बिल्कुल जैसा कि हमने सर के सेंटर में देखा और मैं आपको बहुत सैल्यूट करती हूँ थैंक सीरियसली यू। कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए और हम साथ ही साथ सर का सेंटर भी विज़िट करेंगे और इनके सेंटर के कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक-ठाक। खैरियत। काम कर रहे थे आप, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, नहीं डिस्टर्ब नहीं किया आपने। ओके, सॉरी तो मैं जी, आई जी। हुई थी आपके सेंटर विज़िट करने के लिए। जी, मैं जी। सर डाल मोहम्मद से मिली, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप बताएँ उनके बारे में कि वो कैसे हैं? किस तरह से आप लोग को ट्रीट करते हैं और क्या-क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं आप लोगों को अवेलेबल? जी, पहले तो थैंक यू सो मच आपका कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आके विज़िट किया थैंक यू। और हमारा जो भी मैसेज है और हमारा सेंटर को आप एक पूरी दुनिया में दिखाएँगे, हमें इस बिल्कुल। बात की खुशी है। सर बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत पोलाइट ही रहते हैं, हम सबके साथ, लेकिन अगर टाइम पे ना हो या कोई बात ना हो, सही से नहीं करते हैं, तो सम टाइम वो थोड़ा स्ट्रिक्टली हो जाते हैं, बट सम टाइम होते हैं, कभी-कभी होते हैं, ठीक है। हमेशा नहीं होते। सही तो है। ये उनकी अच्छी बात है और उनकी एक अच्छी बात और ये भी है कि वो आप उसको कुछ भी बोले तो वो हर चीज़ के लिए बोलते हैं, हाँ ठीक है, हो जाएगा। बिल्कुल। वो कभी ना नहीं कहते हैं, तो इसलिए मतलब बेस्ट है, तो आपको मेरे यहाँ हिसाब से। कैसा फ़ील होता है? मतलब घर वाला माहौल लगता है या जी, जी, ये हमारा जो सेंटर है, इसमें हम सब एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे हमारे पास 50 प्लस यूज़र्स हैं जो आते हैं और शाम 5 बजे तक यहाँ पे होते हैं। तो हम एक फैमिली की मानद और फैमिली के जैसे लोग होते हैं आपस में, वैसे ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी जी, जी। आपसे कि आप जब यहाँ पे नहीं आई थी, सरनाल से आप नहीं मिली थी आपके पास में, तो तब आप क्या फ़ील करती थी और अब आप क्या फ़ील कर रही हैं? क्या चेंजिंग्स आई आपकी लाइफ़ में? जी, तब की बात है तो मैं 3 साल कबल हैंडीकैप हुई हूँ, उससे पहले मैंने नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारी है। ओके, ओके। तो अभी 3 साल कबल जब मैं डिसेबल हुई थी, तो मुझे एक डिज़ीज़ डायग्नोस्ड हुई थी, उसके बाद मेरे चलने का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो मैंने व्हीलचेयर जॉइन किया, मैंने आइसोलेशन में थी, डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे आई, सेंटर वालों ने मुझे आइडेंटिफ़ाई करके निकाला, फिर मेरी कंसल्टेंसी की, काउंसलिंग की, फिर इन्होंने मुझे बताया कि एक आज़ाद और खुद मुख्तियार ज़िंदगी कैसे गुज़ारी जा सकती है व्हीलचेयर बिल्कुल। में बैठ के। क्योंकि मैं जब आइसोलेशन में थी और ये मेरे साथ मसला हुआ था डिसेबिलिटी वाला, तो मैंने खुद को घर में कैद करके रखे थे कि लोग या सोसाइटी क्या कहेगी? हुँ, तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि आप हर चीज़ कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल। मैंने बिल्कुल निकलना छोड़ दिया था।
तो तब मुझे लगता है कि अगर ये जिंदगी है तो सर वालों की बदौलत ही है, क्योंकि मैं तो डिप्रेशन का शिकार थी और आपको पता है कि जब कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको कौन कौन से ख्यालात आते हैं। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक बहुत यू, लगा थैंक यू आपसे सो मिलके। मच थैंक यू आपका, सो थैंक मच, यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू सो एक मच। पैगाम उन तमाम दोस्तों के लिए जो ये समझते हैं कि कामयाब होने के लिए हमारे हाथों पैरों का होना लाजमी है, उनके लिए ये कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। बिल्कुल। आप यकीन जाने, विद डिसेबिलिटी या विदाउट डिसेबिलिटी, जिंदगी बहुत प्यारी है, इस जिंदगी की कदर करें। सच बता रहा हूं, जब जिंदगी से प्यार करना सीख जाएंगे ना आप, आपको सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, दिन, साल बहुत छोटे लगने जाएंगे। इतनी प्यारी जिंदगी है। अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करें और खुशियां बांटे, मोहब्बतें बांटे, एक दूसरे का साथ दे। इस हैदराबाद को, इस सिंध को, इस पाकिस्तान को, इस पूरी दुनिया को गुलिस्तान का एक गुलिस्तान बना दें, जिसमें तमाम रहने वाले लोग खुश खुरम जिंदगी बसर करें और आप और हम सब मिलकर इस खूबसूरत दुनिया को और ज्यादा खूबसूरत बना सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको और इन तमाम लोगों को जितने भी यहाँ मौजूद हैं, सबको दिल से अप्रिशिएट करती हूँ और सल्यूट करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में, इवन इस दुनिया में। थैंक थैंक यू सो यू। मच। ओके गाइस, तो फाइनली हम वापस आ चुके हैं और आज की हमारी जो बातचीत थी सरलाल मोहम्मद से, वो बहुत जबरदस्त रही। हमने सीखा कि जो डिसेबल लोग हैं, ठीक है, हमें लगता है कि हम सही सलामत हैं, हमारे हाथ पांव हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो फजूल दुनिया में आए हैं। और इसमें जाकर इंसान क्या कर लेता है, फिर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है या जिंदगी से बिल्कुल नाउमीदी हो जाता है कि मेरे पास तो जीने की कोई वजह नहीं, मैं जीऊं कैसे। तो जो डिसेबल लोग हैं ये हमारे लिए मिसाल है। आज हमने डिसेबल पर्सन से भी बात की, सरलाल का पूरा सेंटर मैंने आपको विजिट करवाया कि देखें वहां पर वो लोग भी मौजूद हैं कि जिनके हाथ पांव भी सलामत नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी चीज पे पहुंचे, किसी मुकाम पे पहुंचे हैं और बहुत सी अपनी लाइफ में चेंजिंग्स लेकर आए। अगर वो भी ये सोचते हैं कि यार हमें तो खुदा ताला ने हाथ नहीं दिए, पांव नहीं दिए, अब हम क्या करें, अब जो है ना हम जीना छोड़ दें, तो क्या क्या वो सक्सेस हो पाते, क्या वो इस मुकाम पे पहुंच पाते जिस मुकाम पे आज हैं। सो हिम्मत बहुत जरूरी है। जिनके हाथ पांव सलामत है उनसे भी मैं ये कहूंगी कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। जहां पे अंधेरा होता है, नई किरण वहीं से रोशनी की किरण निकलती है, ठीक है। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो ना उम्मीद ना रहें, हिम्मत करें और अपनी जस्तजू जद्दोजहद कोशिश जारी रखें, इसको छोड़े ना। कामयाबी जरूर आपको मिलेगी। ना उम्मीदी से बेहतर है कि आप उम्मीद रखें और मेहनत करें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना भी, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।